राष्ट्रवाद था कि नहीं? यूरोप में राष्ट्रवाद याद है? पढ़ा था रे? पहले जो नहीं था यूरोप में राष्ट्रवाद, बता पहला इसको से ही पढ़े थे हम पहले ऐसे। चलो इसको देखो, इसको भी पहले पार्ट बाय पार्ट जितना तुम तोड़ते जाएगा मतलब दिमाग में तो रहेगा, जितना इसको तोड़ते चल जाएगा। जैसे कि इसको तोड़ दिए पहले दो भाग में, बता दे दिया दो भाग में तुम्हारा किताब पूरा बटा हुआ है। वो विश्व इतिहास है वो, दो जगह के बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पढ़ना है, बोलना ध्यान करवाना है। और भारतीय बोले तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें इसका बताया 3 चैप्टर इसका। अब देखो इसका 3 गो, इसका 5 गो, 3 गो की 4 गो था, 3 गो था, 5 गो। और देखो दिमाग में आ गया कि अरे अच्छा हाँ इसका 8 गो था और इसका 3 गो, इसका 5 गो, तो समझ में आ गया इसका 3 गो याद रह जाएगा। फिर इसका 5 गो 5 गो, तो जितना तोड़े जाएगा ना और जितना छोटू बना पड़ेगा उतना दिमाग में याद रहेगा। और आगे रखने ऐसे ही याद रखा जाता है। लिखने तरीके तो हम डेवलप करवा देंगे, कैसे लिखना है वो सिखा देंगे। वो रखना उठना मेन चीज दिमाग में रखना, लिखकर सीखना है खुद से। आगे देखो कभी भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्या लिखा हो रहा है, फ्रंट पेज में क्या लिखा हो रहा है, विद्यार्थी यथार्थ अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ऐसा लिखा रहता है। रहता है कि नहीं? ऐसा लिखा होता है विद्यार्थी यथार्थ, जो मचरवा लिखाया उसमें उत्तर दीजिए, जो किताबों में लिखा हुआ उत्तर दीजिए, जो मोबाइल से देखा उत्तर दीजिए, ऐसा कभी रहता है लिखा तो अपने शब्दों में कहा है लगी पगला है। अब सबसे बड़ा लाइन में लिखता है, वो जानता बच्चा एकदम पढ़ गया और समझ गया होगा, वो दिमाग में होगा, वो रटता ना है कि आंसर ऐसे होगा। खूनी रविवार के साथ आते तो वहां पर गया था रूप में, वहां से गोली चला दिया, बहुत सारा संडे के दिन था पूरा। तो दिमाग में चीज है कि संडे हुआ था, वहां पर बहुत सारा था, मजदूर था, उस पर गोली चला, दिमाग में कुछ है, कहानी अपने बन गया और नंबर उसी में देता है एग्जाम में, ठीक है। उसको पता है कि बच्चा कैसे अपने मन से लिखा है, कौन किताब से लिखा है। तो स्ट्रक्चर वे में सबको पढ़ोगे टोपी बाय टोपी और दिमाग से आंसर बनाना अपने से, आंसर बनने सबको सिखा देंगे, ठीक है। चलो इतिहास पहला, इसमें तो 3 चैप्टर कौन कौन था? पहला था कि नहीं? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा क्या नाम? समाजवादी कौन? साम्यवाद। तीसरा क्या था? हिंदू चीन में चीन था, चीन हिंदू चीन में राष्ट्रवाद एक था। अरे बार बार गलत हो जाता था। हिंदू चीन में राष्ट्रवाद, ये 3 चैप्टर था। अब बताया तो यूरोप में क्या पढ़ना है? यूरोप एक महादेश है, ठीक है, महादेश है जिसमें भी ढेर सारा देश आता है, इटली जर्मनी, इसके बारे में हमको पूरा पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसमें समाजवाद साम्यवाद। समाजवाद मतलब कि एक देश जिसमें कि वहां के संपत्ति पर किसका अधिकार हो? एक सरकार का अधिकार हो, सब सरकार का अधिकार हो, किसी जिससे कि लोग सब लोग उपयोग कर सके, ठीक है। तो वो सरकार रहे जो कि जनता को द्वारा चुना। उसमें समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ कैसे आया, जिस पर कि सबका अधिकार रहे। अगला हिंद चीन में राष्ट्रवाद, इसमें भी राष्ट्रवाद का सीधे मतलब हुआ वहां आजादी कैसे आया, कैसे राष्ट्र भावना उत्पन्न हुआ, पढ़ाएंगे डिटेल में चैप्टर में, ठीक है। ये 3 चैप्टर पढ़ना है, तीनों चैप्टर छाप लेना है किसने है। अगला भी इसमें 3 चैप्टर है, 4 को 5 को, इसमें एक चौथा में क्या होगा? चौथा नंबर चैप्टर क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद किताब में लाया, किताबों को दिया था हमको, आई दिया है, लो रखो, ध्यान में रखो, लो। ये राष्ट्रवादी आंदोलन था, यहाँ पर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन था। आंदोलन जानता है, लड़ाई एक प्रकार का कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए लड़ाई हुई, आंदोलन शुरू करता अपना। देखो 5वां क्या था? अर्थव्यवस्था और आजीविका। 6ठा क्या था? शहरीकरण और शहरी जीवन। शहरीकरण और
सातवां था व्यापार, व्यापार और भूमंडलीयकरण। देश, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये तुम्हारा 8 चैप्टर है इतिहास का, इसी को एक एक करके पूरा हमको पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा है, बड़ा चैप्टर बच्चे ही है वो है, बहुत बड़ा चैप्टर है। बाकी सब धीरे धीरे चैप्टर है, 2-2 दिन का बस। कितना है इसको बताओ, इसको कितना पार्ट में हमको पढ़ना है? एक एक चैप्टर को 8 भाग में पढ़ना है। और उसके बाद भी सबसे पहले क्या पढ़ना है? बुक पढ़ना है, सबसे पहले बुक पढ़ना है। फिर क्या करना है? साथ में इसका नोट्स बनाना है हाथ से लिख के, ठीक है। और दूसरा फिर क्या करेंगे? फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे कि नहीं? अब क्वेश्चन आंसर भी कितना है वो, पहले किताब का और फिर क्वेश्चन बैंक का। किताब का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसका भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इस प्रकार से हम पूरा क्वेश्चन बैंक कर लेना है। ये तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट, ठीक है। कितना मार्क्स का आता है कल बताए थे, लेकिन डबल आता है, ताकि कि डबल क्वेश्चन हर जगह आता है। 40 को देता है, लेकिन 80 को देता है। आज 80 को 40 को बनाना है, ठीक है। अभी बताएंगे पूरा नंबर। मैं पढ़ाऊं बोले लोग पास हो बताओ, पूरा ऐसे करके पूरा नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा? आज कितना नंबर आएगा? 24 को बता। अब बताओ फेल हो गया है तो पूरा रात दिमाग लगाया। आई है कि ढूंढ पाए कि आप लोग के अंदर है करना पूरा रात लगाया और ये पाया मेरे अंदर है करना। तो बताओ चोरी भी वही कर पाता है जिसको थोड़ा बहुत पढ़ने आता है। कितना रहेगा और पता नहीं तो क्या मालूम कौन है क्या चोरी करेगा? आया पता तो होना चाहिए। पढ़ा चोरी भी वही है तो टीचर को जाना है क्वेश्चन पता है, फिर उससे 500 निकालेगा तो बताएगा फायर वो क्वेश्चन 500 पढ़ जाएगा, याद रहेगा दिमाग में कम है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो नाम आज टीचर दे नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। पगला है अपने दिन सब्जेक्ट को नाम दिया पहले भाई हमारे पागल नहीं देंगे। अब तो बोलो क्या करें पूरा मत जाए समझा भाई। तो मुझे सामने होना चाहिए कि आने क्वेश्चन
1 घंटा पहले अगर पाते में टाइम खत्म है डाल दो नहीं इसी क्वेश्चन बारे में रात को देखना पड़ लेना है बारह दोस्त समझ रहे हम मुझे ईमानदारी से मुझे लिखाना है एग्जाम हो रहा है ठीक है मेन बोर्ड एग्जाम हुआ है अंदर जो भी चल रहा है तब बेहतर ढंग से नोट्स बनाना है। ठीक है चलो देखो पहला चीज देख लिया क्या है भारत संसाधन एवं उपयोग मतलब भारत में जितना भी संसाधन है उसके उपयोग और भारत का जितना संसाधन है सबके बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। दूसरा देखो क्या है कृषि मैंने जानवे करता है तुमसा खेती खेती बाड़ी जिसको बोलते हैं हम सब देसी भाषा में खेती बाड़ी जो कि किसान करता है किसानी जिसको बोलते हैं ऐसे कि हम सब देखो किसान के बाल बच्चा है कि नहीं अरे हम सब किसान के बाल बच्चा है कि नहीं तो वही पढ़ेंगे कृषि कि हमारे देश में कृषि होता क्या है कृषि का कितना प्रकार है कृषि कैसे कैसे होता है देखो पहाड़ वाला कृषि देखो पानी वाला कृषि दलदल वाला कृषि सारा कृषि ठीक है जो भी कृषि सुखाड़ वाला कृषि कम पानी वाला ज्यादा पानी वाला सबसे ज्यादा पानी वाला खेती अभी कौन सा होता है पता है धान क्या होता है सबसे कम वाला दलहन पदार्थ सबसे कम पानी लेता है एक बार लगा दो बूट एक बार लगा दो अरहर यानी कि राहड़ काटे घड़ी पानी दो मतलब एक आवड़ी आओगे बस फिर नहीं दो दलहन पदार्थ ज्यादातर ठीक है अच्छा दलहन पदार्थ इसमें पानी ज्यादा नहीं होता लेकिन धान गेहूं हो गया बहुत पानी चाहिए लेकिन धान में तो इतना चाहिए इतना तुम सोच नहीं सकता है पहले मोरी पारे घड़ी डालो मोरी कबाड़े घड़ी डालो फिर धान रोपे घड़ी डालो फिर धान को पटाओ फिर अपनी खाद डाले घड़ी डालो फिर बीच में डालो सूख नहीं जाए फिर काटो और नहीं डालो पानी लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत धाने में है ये धान से ज्यादा मेहनत कोई फसल में नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा उपजता भी है धान एक कठम 2 मन होता है कि नहीं तो उतना होता भी नहीं कौन फसल है पता है तो सबसे ज्यादा मेहनत है समझ आए तो सारा हम फसल पढ़ेंगे जितना भी खेती कृषि किसान के बारे में कैसे किसान को क्या रेट मिलता है नहीं मिलता है सारा चीज किसान के बारे में पहले का किसान कैसा था अभी का किसान कैसा है क्या मॉडर्न जमाना में बढ़ रहा है सारा कृषि के बारे में दिमाग में आया कृषि। अगला देखो क्या है निर्माण उद्योग उद्योग समझता है उद्योग माने काला धन उद्योग माने फैक्ट्री कोई चीज का निर्माण कर रहा है इंसान उद्योग वही हुआ कोई चीज जैसे भी हम नया बिजनेस करेंगे हो गया उद्योग हुआ कि नहीं हुआ जिससे आदमी को लाभ मिल रहा है जिसमें आदमी आगे उसमें काम कर रहा है वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा उद्योग कहलाएगा ठीक है। तो निर्माण उद्योग का निर्माण धीरे धीरे भारत में कैसे हुआ सारा चीज निर्माण कैसे उद्योग का वो सारा चीज इसमें क्या करेंगे हम। अगला देखो परिवहन संचार एवं व्यापार परिवहन माने अभी पढ़ा रहे थे बायोलॉजी में परिवहन चैप्टर जिसने बताया था क्या कोई भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक जाना क्या कहलाता है लेकिन शरीर में पढ़ रहे थे तो बायोलॉजी में तो शरीर के बारे में लेकिन अब आ गए भूगोल में भू माने पूरा जमीन पूरी दुनिया अगोल पूरा दुनिया गोल है तो पूरा दुनिया में जितना भी जगह आए जाएंगे परिवहन उन सब गए इसमें परिवहन में एक जगह से चल गए हो गया क्या ये घर चलाए क्या हो गया परिवहन यहाँ से घर जाएंगे छुट्टी करके क्या हो जाएगा तुम सब भी जाएगा परिवहन कल आएगा वो भी क्या है परिवहन कोई परिवहन मतलब कि और संचार माने क्या होता है बातचीत संचार माने बातचीत संचार अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाना इस संचार कहलाता है। संचार का इंग्लिश क्या होता पता है कम्युनिकेशन क्या होता है कम्युनिकेशन का हिंदी बातचीत बोले कम्युनिकेट कर रहा है कम्युनिकेशन हो रहा है मेरे देखो नाम भी है मेरा जो हम कॉलेज बना है ना SR मौर्या कम्युनिकेशन ऐसा मेरा नाम है। हाँ ये बना है हमें वो कंपनी बना है ऐसी छोटा मोटा सर्विस कंपनी उसमें चलता है ये काम होता है SR मौर्या कम्युनिकेशन सर्विस के लिए कोई भी सर्विस कुछ भी तुमको घर में करवाना है उधर घर में टीवी आया हाँ करते थे 1 साल पहले अभी कुछ दिन से बंद गए हैं ठीक है कहीं पढ़ने में लगे पूरा GST वेस्टी सब बनवाए थे पूरा GST में मेरा इस नाम से बना हुआ है पूरा इस नाम से ATM बना हुआ है पूरा GST बना हुआ है सारा चीज बना हुआ बिजली बिल बना सारा चीज बना हुआ है बहुत पैसा खर्चा हुआ 40,000 रुपया बनवाए थे पिछला साल इस कंपनी का नाम रखे थे SR मौर्या कम्युनिकेशन
इसीलिए एचआर मौर्य से कम्युनिकेट कीजिए, मतलब बात कीजिए, आपका जो भी सर्विस है वो मिलेगा घर में बैठे बैठे। ऐसा सौरभ रोशन मेरे भाई का नाम है, ठीक है। गलत नहीं समझना है, ठीक है। और क्या मौर्य में कुछ टाइटल है, अपना नाम लगाता है सरनेम। मुस्कान, तुम नया कंपनी खोलेंगे मुस्कान, मुस्कान नाम से। अरे मुस्कान फेवरेट नाम है, तो मेरे घर में कोई छोटा बच्चा होगा उसका भी नाम रख देंगे मुस्कान। जरूरी है कंपनी का नाम रखना, ठीक है। देखो तो उसी प्रकार कम्युनिकेशन हम समझा रहे थे। कम्युनिकेशन में बातचीत कीजिए, आपको प्रॉब्लम से बातचीत से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बातचीत करना, ठीक है। कम्युनिकेशन में नहीं होता है। तो संचार उसका हिंदी होता है, क्या होता है? ये अगर मतलब निकालेगा तो सौरभ रोशन मौर्य संचार हिंदी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, एवं व्यापार, व्यापार माने बिजनेस, बाबू कल भी बताए थे। बिजनेस, बिजनेस माने लेन देन, लेन देन कौन चीज? पैसा देगी और कुछ देंगे, तुमको पैसा देंगे, तुम कुछ देगी सामान, ये हुआ बिजनेस। एक चीज से दूसरी चीज को बदलना बिजनेस कहलाता है, जिससे किसी आदमी का प्रॉफिट होता है कि नहीं? वही बिजनेस है कि नहीं? जैसे यहाँ पर तुम पढ़ने आ रहा है और ढेर सारा बच्चा, ढेर सारा खाली हम हैंडल कर रहे हैं सबको बैठ के, पूरा लिखा बच्चा को, तो मेरा बिजनेस एक तरह से हो गया कि नहीं हो गया? तो बड़ा जैसे पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू बिजनेस चला रहा है कि नहीं? अपना कोर्स बेच रहा है, लैपटॉप बना दिया वो बेच रहा है, पूरा स्कूल खोल दिया है, पूरा क्लास एकदम यूट्यूब पर 1000 चैनल बना लिया है, पूरा 1000 चैनल से ज्यादा होकर होगा, ठीक है। तो वही व्यापार। तो परिवहन संचार, देखो परिवहन संचार एवं व्यापार, परिवहन संचार एवं परिवहन को कैसे परिवहन आसान हुआ? संचार के द्वारा, कम्युनिकेशन, बातचीत करके आना जाना आसान होगा कि नहीं होगा? अरे हमने सिकंदरा जाना क्यों घर फोन में रहता, तुम सोचो कैसे जाती, पूछ पूछ कर फोन करो, आ जाओ रे मुजफ्फरपुर रोड पर, पहुंच गया, साथ चल गया, हो गया, रेडी हुआ। कितना आसान हो गया, हुआ क्या संचार की वजह से? तो संचार और उस चीज से और बताओ, ये दोनों जब जुड़ गया आपस में, परिवहन संचार, तो व्यापार में कितना आसान हुआ? एक देश से दूसरे देश में हमको व्यापार करना है, यहाँ से हमको कुछ चीन से मंगवाना है, फटाक से हम फोन करेगा, आ जाएगा तुरंत, होम डिलीवरी आ जाएगा कि नहीं? हमको अमेरिका से कुछ मंगवाना है, फटाक से आ जाएगा, लंदन से कुछ मंगवाना तुरंत आ जाएगा, एक सप्ताह में आएगा कि नहीं? ऐसे बताओ, एक सप्ताह की 1 साल में नहीं आएगा है, बोलो कि नहीं? तो बताओ उससे हमको कितना लाभ हुआ, क्या क्या इशारा से क्या करना हमको? अगला देखो क्या है, क्या है रे? बिहार कृषि एवं संसाधन, बिहार कृषि, बिहार जानता है ना अपना राज्य, पूरा भारत में कितना राज्य है? 28। कितना राज्य है? 28 में हम किस राज्य में रहते हैं? किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में रहते हैं। तो उस राज्य संचार माने संसाधन है, अच्छा